हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे कि हम आज जो है आपके बारे में कुछ अम्ल हैं और कुछ एंजाइम्स और जो ये भाग है मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव पार्ट 3 भाग 3 जिसमें हम आपको ये सब बताने जा रहे हैं। आशा है सब लोग समझ पाएंगे और जैसे हम बोलते जाएंगे और उसको आप लिखते चलेंगे। जब आप लिखते चलेंगे तो आप ज़्यादा समझ में आपके आएगा। ठीक है, देरी न करते हुए सबसे पहले चलते हैं, बताते हैं। पार्ट 3 है और सबसे पहले आपको बता दें लैक्टिक अम्ल। ये वही लैक्टिक अम्ल है जो दूध में पाया, दूध वाला लैक्टिक अम्ल। ठीक है, और जिसको यही वो जीवाणु है जिसके द्वारा इसको बनाया जाता है। मतलब हम सूक्ष्मजीव पढ़ रहे हैं, उस सूक्ष्मजीवों के द्वारा कुछ अम्ल बनाए जा रहे हैं। इसके पहले हमने सिरका आपको बताया था कि सिरका कैसे बनाया जाता है। सिरका के बारे में हमने सब कुछ बता दिया है आपको। अब हम आपको बताने जा रहे हैं लैक्टिक अम्ल। जैसे कि लैक्टिक अम्ल में दिया गया लैक्टोबैसिलस, ये एक जीवाणु होता है। इस जीवाणु की सहायता से, मतलब इस जीवाणु का किण्वन किया जाता है। उसके द्वारा कौन सा अम्ल बनाया जाता है? कौन सा अम्ल बनाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद करें हम ब्यूटारिक अम्ल। ब्यूटारिक अम्ल ये जो होता है क्लास्ट्रीडियम ब्यूटारिकम नामक जीवाणु के द्वारा इसको भी बनाया जाता है। इसको भी क्लास्ट्रीडियम ब्यूटारिकम जीवाणु द्वारा किण्वन प्रक्रिया के द्वारा इसको भी बनाया जाता है। ठीक है, अब इसकी बात की जाए, अगर सूत्र इसका पूछेगा भाई इसका सूत्र क्या होता है, तो C3H7COOH, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, इसके बाद में हम कुछ एक आगे और बढ़ेंगे तो है फ्यूमेरिक अम्ल। फ्यूमेरिक अम्ल, ये जो फ्यूमेरिक अम्ल है, और एक बात तुमको बता दें इसके प्रयोग कि इसका उपयोग, इनका उपयोग जो होता है, लिख लेना आप लोग, लैक्टिक अम्ल और ब्यूटारिक अम्ल, इनका उपयोग जो होता है खाद्य उद्योगों में स्वाद बढ़ाने वाले एजेंटों के रूप में किया जाता है। खाद्य उद्योगों में स्वाद बढ़ाने वाले एजेंटों में किया जाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब इसकी बात की जाए फ्यूमेरिक अम्ल, तो फ्यूमेरिक अम्ल कहाँ से बनाया जाता है, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा बनाया जाता है? तो आपको बता दें राइजोपस नाइग्रिकेंस नामक कवक होता है जिसका किण्वन किया जाता है और किण्वन के द्वारा इस फ्यूमेरिक अम्ल को बनाया जाता है। ठीक है, इसके पहले हम आपको बताया था एसिटिक अम्ल। इसके पहले क्या हमने बताया था? एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल में आपको याद होगा, एसिटिक अम्ल जब बना रहे थे हम सूक्ष्मजीव के द्वारा, तो हमने बताया था एसिटिक अम्ल जो होता है दो चरणों में बनता है। पहले चरण में क्या होता था, जो कार्बोहाइड्रेट होता था, कार्बोहाइड्रेट का ईस्ट के द्वारा किण्वन किया जाता था, जिसके फलस्वरूप एथिल अल्कोहल बनती थी। और दूसरे चरण में जो एथिल अल्कोहल थी C2H5OH, इसका ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण कराया जाता था। और किस जीवाणु की सहायता के द्वारा? एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु के द्वारा, जिससे क्या बनके तैयार हो जाता था? एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये बनके तैयार हो जाता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंजाइम। मतलब कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो सूक्ष्मजीव द्वारा निर्मित होते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो सूक्ष्मजीवों के द्वारा निर्मित होते हैं। जैसा कि आपको बता दें, सबसे पहले एंजाइम जो दिया गया प्रोटीएज एंजाइम। और एक बात बता दें, एंजाइम अगर आपके ना समझ में आए ये एंजाइम है क्या है, तो जितने भी एंजाइम होते हैं उनके लास्ट में एज आता है। एज याद रखिएगा, उन सभी के लास्ट में क्या आएगा? एज आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले दिया गया है प्रोटीएज, तो एज आ रहा है, तो ये क्या है? एंजाइम। अब प्रोटीज एंजाइम जो होता है इसको बनाया जाता है एस्परजिलस ओराइजी नामक कवक के द्वारा। इसको किसके द्वारा बनाया जाता है? एस्परजिलस। अब लिख सकते हैं इसको एस्परजिलस ओराइजी नामक कवक के द्वारा बनाया जाता है। और कवक का क्या किया जाता है? किण्वन किया जाता है, उसके द्वारा इसको बनाया जाता है। अब बात आती है कि इसका उपयोग क्या है। तो इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग, तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा डिटर्जेंट, निरमा वाला। तो इसका उपयोग जो होता है डिटर्जेंट के रूप में, डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। ठीक है, काहे में किया जाता है? डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। इसके बाद में दूसरा आप देख पा रहे होंगे पेक्टिनेज एंजाइम। ये जो पेक्टिनेज एंजाइम है इसको काहे से बनाया जाता है? एस्परजिलस नाइजर नामक कवक के
द्वारा बनाया जाता है। अब एस्परजिलस नाइजर ये क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इसको काहे से बनाया जाता है, तो एस्परजिलस नाइजर कवक के द्वारा बनाया जाता है। पेक्टिनेज एंजाइम एस्परजिलस नामक कवक के द्वारा कवक का किण्वन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। अब इसका उपयोग बता दें तो जो डिब्बाबंद जूस आता है ना, जो डिब्बाबंद जूस आता है, उस डिब्बाबंद जूस में इसका प्रयोग किया जाता है उस फल के रस को स्वस्थ करने में। पेक्टिनेज एंजाइम का क्या किया जाता है, जो डिब्बाबंद दूध होता है ना, डिब्बाबंद जूस, उस डिब्बाबंद जूस में उपयोग, उस डिब्बा आप लिख सकते हैं उपयोग में, डिब्बाबंद जूस में उपयोग किया जाता है फलों के रस को स्वस्थ करने में, स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़े। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम या इसी को बोला जाता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ये भी बोला जाता है। अब लिखेंगे हेडिंग स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम या इसी को बोला जाता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जिसमें आप लिखेंगे इसका निर्माण स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसका निर्माण स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग रुधिर के थक्का, मतलब रुधिर का जो रक्त वाहिनियां होती हैं धमनी व शिरा, धमनियों में और शिराओं में जो रक्त का थक्का जम जाता है तो उसको घोलने में इसकी सहायता ली जाती है। इसीलिए हमने लिख दिया है प्रयोग रुधिर के थक्का घोलने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में साइक्लोस्पोरिन जो दिया गया है, ये जैव सक्रिय अणु होते हैं। क्या होते हैं, जैव सक्रिय, मतलब सूक्ष्म जीवों के द्वारा बने कुछ अणु होते हैं, जैव सक्रिय अणु। तो साइक्लोस्पोरिन ए सबसे पहले ये है। अब इसमें लिखेंगे इसको टाइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक के द्वारा निर्मित किया जाता है। इसके द्वारा टाइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक के द्वारा निर्मित किया जाता है। अब इसका उपयोग जो होता है, जो अंग प्रत्यारोपण होता है, मतलब जब किसी, जैसे आपके बॉडी की या यहाँ ये जो मान लीजिए ये वाली जो हाथ की त्वचा यहाँ गाल पे लगा दीजिए, यहाँ की त्वचा जब गाल पे हम लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो गाल वाली कोशिकाएं होंगी, तो जो दूसरे स्थान से हाथ से मान लीजिए कोशिकाएं आई, तो ये गाल वाली कोशिकाएं इसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं। क्यों करें, क्योंकि भाई ये तो दूसरे स्थान की कोशिकाएं हैं। तो इसलिए यहाँ गाल के पास जब कहीं दूसरे स्थान का मांस लगाया जाएगा, मान लीजिए किसी प्रकार से यहाँ से मांस कट जाए, पिट जाए, तो यहाँ पे पहले एक इंजेक्शन लगाया जाता है, वो होता है साइक्लोस्पोरिन का। जब यहाँ पे इसको लगा दिया जाता है तो यहाँ की ये जो कोशिकाएं होती हैं, यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें ये जो क्षमता होती है प्रतिरक्षा निषेधात्मक प्रतिरक्षा की, मतलब ये कोशिकाएं पहचान ना पाए कि ये जो कोशिकाएं आई हैं दूसरे स्थान से आई हैं, कहाँ से आई हैं। जब ये इंजेक्शन को लगा दिया जाता है तो ये कोशिकाएं जो होती हैं निष्क्रिय हो जाती है, यहाँ की प्रतिरक्षा निष्क्रिय हो जाती है, जिससे पहचान नहीं पाती और उसके बाद में क्या होता है, वो स्थान में कोशिकाएं वो जुड़ जाती हैं जब प्रत्यारोपण होता है उस समय। ये आप लोगों ने देखा होगा किसी दूसरे इंसान का अंग प्रत्यारोपित किया जाता है, ये किया जाता है, तो वहाँ भी इसका यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उस दूसरे इंसान की जो कोशिकाएं होती हैं वो ये ना समझ पाए ये कहाँ से आया और कहाँ से नहीं आया, वहाँ की जो प्रतिरक्षाएं होती है उसको नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या होता है, अंग प्रत्यारोपण किए गए व्यक्ति में प्रतिरक्षा निषेधात्मक के रूप में दिया जाता है। ठीक है, उस समय इसको दिया जाएगा। इसके बाद में एक और आता है स्टेटिन। ये क्या होता है, इसका जो निर्माण होता है मोनस्कम परप्यूरियम नामक कवक के द्वारा इसका उपयोग निर्मित किया जाता है। इसका जो उपयोग होता है वो रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने में किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल का होता है तो लीवर के द्वारा एक वसा के जैसे एक पदार्थ स्रावित होता है, जिसके द्वारा लीवर के द्वारा एक वसा के जैसे एक पदार्थ निर्मित होता है, और जो पदार्थ होता है निर्मित होता है, अब उसी को बोला जाता है कोलेस्ट्रॉल। अब ये कम हो जाती तभी दिक्कत हो जाती, और ज़्यादा हो जाती तो हार्ट अटैक आने की संभावना बनी रहती है। आज प्रकार बीपी हाई या लो भी हो जाता है और हार्ट अटैक आने की संभावना बनी रहती है। आशा है आप लोगों के समझ में
आया होगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए। लैक्टिक अम्ल हमने पढ़ाया, जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसका निर्माण जो होता है लैक्टिक एसिड जीवाणु के द्वारा होता है। इसका प्रयोग किसमें होता है? खाद्य पदार्थों में यूज किया जाता है, खाद्य पदार्थों के स्वाद बढ़ाने में। इसके बाद में ब्यूटारिक अम्ल या इसका क्लास्ट्रीडियम ब्यूटारिका नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। फ्यूमेरिक अम्ल राइजोबस नाइग्रिकेस नामक कवक के द्वारा प्राप्त किया जाता है। एंजाइम, कुछ एंजाइम है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए जाते हैं। प्रोटेज एंजाइम है जो स्पर्जिलस ओराइजी नामक कवक के द्वारा बनाया जाता है। इसका जो उपयोग होता है इसका जब उपयोग किया जाता है तो जो डिटर्जेंट होता है डिटर्जेंट के रूप में किया जाता है बनाने में। इसके बाद में पेक्टिनेज एंजाइम आता है, स्पर्जिलस नाइजर नामक कवक से बनता है, जो डिब्बा में बंद जूस होता है उसके स्वाद को स्वस्थ रखने में, रस को स्वस्थ रखने में किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक एंजाइम आता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बोला जाता है, टीपीए बोला जाता है। ठीक है, इसको हमने शायद ये नहीं बताया कहाँ से बनाया जाता था ना, तो स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु से इसको बनाया जाता था। इसका जो प्रयोग होता था रुधिर के थक्का जो घोलने में, रक्तवाहिनियां रुधिर में धमनियों में या शिराओं में जो रक्त का थक्का जम जाता था उसको बहाने में घोलने में किया जाता था। इसके बारे में जैसा क्रिया हुआ था जिसको साइक्लोस्पोरिन बोला गया था। इसका जो निर्माण होता है टाइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक के द्वारा होता है। इसका उपयोग क्या होता है? अंग प्रत्यारोपण किए गए व्यक्ति में प्रतिरक्षा निषेधात्मक के रूप में दिया जाता है, किया जाता है। इसके बाद में स्टेटिन मोनास्कम परब्यूरियम नामक कवक के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग जो होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल को हमने बताया, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? लिवर के द्वारा स्रावित एक वसा की तरह एक पदार्थ होता है। लिवर द्वारा स्रावित एक वसा की तरह पदार्थ होता है जिसको बोला जाता है कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। अब वो करता क्या है? अगर उसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और हार्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। आपको आशा होगा ये वीडियो आप लोगों के समझ में आएगा। और एक बात आपको बता दें कि आप लोग ये मत सोचिएगा ये हम दिन में बनाते हैं, कब बनाते हैं वीडियो। ये जो वीडियो है टाइम हम आपको दिखा दें, इतना टाइम हो रहा है 00 हो रहा है 004, कुल मिला के रात का 12 बजा हुआ है। ठीक है, रात का 12 बजा हुआ है। टाइम इस रहता है, इस टाइम लाइट वाइट आती रहती है, इसलिए ये देखो रात का 12 बजा हुआ है। रात का 12 बज के 4 मिनट हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए और नोट्स बना लीजिए। और इससे ज़्यादा यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा। अब इसके आगे हम आपको बता दें वाहित मल और उपचार के बारे में, एक वीडियो इसके बारे में हम लेके आएंगे, वाहित मल और उपचार के बारे में। ठीक है, आज से आप लोगों के वीडियो ये समझ में आया होगा।